द्विघात समीकरण के प्रकार। कितने प्रकार की द्विघात समीकरण होती है? देखिए आपने देखा है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0 का है। इसमें सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे b 0 हो जाए चाहे c 0 हो जाए। यदि b 0 हो गया तो एक प्रकार बन गया, c 0 हो गया तो दूसरा प्रकार हो गया, और ये तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, बस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो वो द्विघात समीकरण आपकी दो घात वाली कहलाएगी। देखिए दो प्रकार बताए हैं, एक तो बताया आपको शुद्ध रूप, शुद्ध रूप में क्या होगा, b 0 होगा अर्थात ये b नहीं होगा। मिश्रित रूप में क्या है, दो प्रकार है। सबसे पहले हम शुद्ध रूप समझेंगे। शुद्ध रूप का अर्थात b 0 होगा, कैसे लिखा जाएगा, उसमें x वाला होगा ही नहीं, क्या लिखा जाएगा, x² - के 4 = 0 या कुछ भी, केवल दो ही पद होंगे, स्क्वायर वाला जरूर होगा जब भी तो दो घात वाला कहलाएगा। इसी के आधार पे आप देखिए मिश्रित रूप वो दो प्रकार का है, एक तो द्विघातीय 3 पद वाला, एक द्विघातीय 2 पद वाला। देखिए इसमें अचर पद नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका c 0 है, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ c 0 है, और यहाँ पर a b c के कुछ ना कुछ मान है। देखिए जैसे 4x² - के 7x + के 3, देखिए a 4 है, b - 7 है, c 3 है, ये किसी भी चिन्ह के हो सकते हैं। ठीक, अभी देखिए आपका दूसरा मिश्रित रूप 9x² - के 36x, c है ही नहीं, तो दो रूप है मिश्रित के, इस तरह से और इस तरह से। ठीक, आपकी जो द्विघात समीकरण है वो कितने प्रकार के, दो, एक शुद्ध और एक मिश्रित। शुद्ध में क्या होगा, x वाला पद नहीं होगा, और मिश्रित में क्या है, अचर पद हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए इसी आधार पर अब आपका पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 पर उदाहरण नंबर 1, x² / 4 = 9 को हल करें, को हल करें। बच्चों हल करने का मतलब होता है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण में जो ये चर है x, इसकी ऊपर कितनी घात है, 2, जितनी घात है उतनी ही मान निकाल कर आप दीजिए। अर्थात अगर 2 घात है तो 2 उत्तर हैं, उन 2 उत्तरों को क्या कहते हैं हम, हल, वही ज्ञात कर कर दिखाइए, इसी को हल करना कहते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ हमें करना क्या है, हल कैसे करना है। आपको दिया है x² / 4 = 9, ठीक, नीचे एक ब्रज गुना कर दी गई, तो x² = 4 9 36, ये ज़रा कैसा आएगा, माइनस का हो जाएगा, x² - के 36 = 0। देखो मैं इसके दो तरीके करके दिखाऊंगा आपको, x² - 36 = 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x² - 6 का स्क्वायर, 36 6 का वर्ग है, तो दो वर्गों का अंतर लग गया, x - के 6, x + के 6। याद रखिए जितनी घात होती है उतनी गुणनखंड होंगे, 2 घात थी तो 2 गुणनखंड मिल गए। अब दो उत्तर निकलेंगे, देखिए या तो x - के 6 0 होगा या x + 6 0 होगा। जब ये 0 है तो इसकी वैल्यू 6 हो गई, ये 0 है तो इसकी वैल्यू -6 हो गई, तो उत्तर क्या आया बच्चों, +-6। देखिए एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6 है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं 6 - का 6। मैं इसी को एक मेथड और बताना चाह रहा था आपको। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, x² = 36। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, वर्गमूल लेने पर, तो ये वर्गमूल लग जाएगा, ये वर्गमूल लग जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण में जब भी वर्गमूल लगाएंगे तो आप अपनी तरफ से +- लिखेंगे। यदि हम +- नहीं लिखेंगे तो चूंकि 2 घात है तो एक उत्तर खो जाएगा, जब 2 घात है तो 2 उत्तर चाहिए, तो वो 2 उत्तर क्या होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। देखिए इस वर्ग से वर्गमूल हट गया, ये 6 की घात 2, अब इस वर्ग से वर्गमूल हट गया तो क्या निकल कर आया, +- के 6। अतः आप यहाँ समझ गए होंगे, चाहे तो आप इस विधि से करें चाहे आप ऐसे गुणनखंड विधि से करें, दोनों आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, 2 घात थी, 2 उत्तर आए, +-6, एक ये वर्गमूल लेने वाला और एक ये गुणनखंड विधि वाला। चलिए एक मैंने और उदाहरण लिखा हुआ है इसी प्रश्नावली का, उदाहरण नंबर 2, 7x² - के 28 = 0। इसे भी करते हैं। देखिए सबसे पहले 7 कॉमन नजर आ रहा है, तो x² - के 4 = 0, 7 2 गुना में है तो ये 0 चला जाएगा, क्या होगा, x² - के 4 = 0, ये x² - 2 का स्क्वायर = 0। देखिए मैं यहाँ जो लगा रहा हूँ, मैं सूत्र लगाता हूँ 2 वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ये होता है x² - y²। देखिए दोनों है, दोनों का वर्ग है और अंतर, 2 वर्गों का अंतर, इसे लिखा जाता है x - के y, एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर, x + y। तो ये मैं प्रयोग करता हूँ। देखिए x की 2 - 2 की 2 है, तो एक बार घटा दिया
और एक बार जोड़ दिया, ठीक है। तो दो पद हैं गुणनखंड से आगे। आप इसे इस विधि से भी कर सकते हैं वर्गमूल लेने पर, तो तब भी प्लस माइनस 2 आएगा। मैंने किस विधि को समझाना से समझा गुणनखंड, क्योंकि आगे चल के गुणनखंड ही काम आएगी। तो या तो आपकी x माइनस के 2 जीरो है या x प्लस के 2 जीरो है। यदि x माइनस के 2 जीरो है तो x का मान 2 हो गया, x प्लस 2 जीरो है तो x का मान माइनस के 2 हो गया। तो 2 उत्तर आ गए, 2 माइनस के 2। तो बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होमवर्क है। जो प्रश्न आपसे नहीं निकलेगा वो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे नंबर पे